हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो जो है ना वो हम बनाने वाले हैं कि जो मेरा कोर्स है ना, जैसे कि मोस्टली स्टूडेंट्स को पता होगा, अगर नहीं भी पता तो मैं बताता हूँ कि मैं यहाँ पे बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी में मास्टर्स की डिग्री पे आया हुआ हूँ। और जो मेरा कोर्स है वो है एडवांस कंप्यूटर साइंस। पिछले काफ़ी दिनों से ना एक कमेंट भाई कर रहे हैं कि भाई अपने कोर्स के ऊपर एक वीडियो बना दें, और इंस्टाग्राम पे भी दो तीन लोगों ने पूछा है कि यार अपने कोर्स पे एक वीडियो बनाने के क्या हमें ये कोर्स करना चाहिए और कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो हमें रिक्वायर्ड है इस कोर्स को परस्यू करने के लिए, ये क्या ये हमारे लिए ठीक कोर्स है भी या नहीं है। क्योंकि जब मैं मूव कर रहा था तब इस कोर्स की फीस ही 1300 13,200 टोटल फीस जी थी इसकी, इस कोर्स की एडवांस कंप्यूटर साइंस की मास्टर्स की। अभी जो है वो मास्टर्स की कोर्स की फ़ीस हो गई है 16,700। तो डिफरेंस काफ़ी है। तो इसलिए लोग ज़्यादा पूछ रहे हैं कि भाई ये कोर्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसकी आगे कितनी डिमांड है और आगे कोई जॉब अवेलेबिलिटीज़ कितनी है, ये क्या डिग्री परस्यू करने के बाद, कंप्लीट करने के बाद क्या हमारी मार्केट में कोई वैल्यू होगी या नहीं होगी, कोई जॉब हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो इसके रिलेटेड आज हम बात करते हैं कि सबसे पहले तो बताता हूँ आपको कि कौन कौन सी स्किल्स हैं जो आपको रिक्वायर्ड होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप हैं, आपका बैकग्राउंड जो है स्टडीज़ बैकग्राउंड, अगर तो आपने कंप्यूटर रिलेटेड बैकग्राउंड है आपका, आपने आईसीएस किया हुआ है या आपने आईसीएस के बाद आगे अपनी यूनिवर्सिटीज़ में कंप्यूटर रिलेटेड डिग्री की हुई है। फॉर एग्जांपल मैंने आईटी में डिग्री की हुई थी फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी। तो उस यूनिवर्सिटी से मैंने आईटी किया हुआ था, वो मेरी 4 साल की डिग्री थी। 4 साल का मेरा नॉलेज था रिलेटेड टू कंप्यूटर्स। और जो मेरा वर्क एक्सपीरियंस था वो मेरा ज़ीरो था। इसमें वर्क एक्सपीरियंस मेरा ज़ीरो किस लिहाज से था, क्योंकि मैंने किसी भी मार्केट में जॉब नहीं थी की, किसी भी मतलब किसी कंपनी के साथ जॉब नहीं थी की, इस लिहाज से ज़ीरो था। वैसे डेवलपमेंट में अगर देखा जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा सा ठीक था। मेरे पास CMS डेवलपमेंट में एक्सपीरियंस था। उसके बाद कस्टम डेवलपमेंट में मैंने काफ़ी कहते हैं ना क्लोन्स वेबसाइट मैंने काफ़ी बनाई थी। तो यही मेरा एक्सपीरियंस था। अगर कोई मुझे कस्टम डिज़ाइनिंग का कहता तो वो मेरे लिए शायद थोड़ा सा मुश्किल होता, क्योंकि अभी तक मुझे कस्टम डिज़ाइनिंग का आया नहीं था, कस्टम डेवलपमेंट का आया नहीं था। तो इस वजह से मैं उसके बारे में इतना डिटेल में आपसे बात नहीं कर सकता। तो जो बेसिक्स रिक्वायरमेंट है, अब मेरे कोर्स के थे 6 मॉड्यूल्स। 6 मॉड्यूल्स में जिसमें था एडवांस डेटाबेसिस, एडवांस डेटा साइंस, उस मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के बाद सिमेंटिक वेब इंजीनियरिंग, और मतलब इस तरह के मॉड्यूल से वो मैं साइड पे स्क्रीन पे लिस्ट कर दूंगा। अभी सारे बताने बैठ जाऊंगा तो काम लंबा हो जाएगा, वो स्क्रीन पे देख लीजिएगा आप। तो जो जनरल रिक्वायरमेंट है ना आपको इस कोर्स को परस्यू करने के लिए, वो यही है कि आपको थोड़ा सा ना बैक नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर में। आपको डेटा बेसिस का पता होना चाहिए, एसक्यूएल का, SQL 5 का, उसके बाद CSS का आपको पता होना चाहिए। जनरल आइडिया आपको होना चाहिए, आपको जनरल आइडिया लाजमी होना चाहिए, क्योंकि आप जब मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट वाला कोर्स करेंगे, मॉड्यूल पढ़ेंगे, उसमें आपको लाजमी चाहिए होता। और वो जो हमने पढ़ा था, हमने इधर रिएक्ट नेटिव पढ़ा था, बिकॉज वो क्रॉस जो है ना प्लेटफॉर्म है। तो वो एंड्रॉयड के लिए भी है, वो iOS के लिए भी है। तो इसलिए हमारी डिग्री हमारी यूनिवर्सिटी में तो वो उन्होंने रिएक्ट नेटिव पे काम करवाया था और उन्होंने प्रोजेक्ट भी रिएक्ट नेटिव में लिया था। और अभी जो मेरा के मास्टर प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है, उसके प्रपोजल सबमिट करवाने हैं। तो अभी वो भी यही रिक्वायर कर रहे हैं कि कोई एप्लीकेशन ऐसी बनाई जाए और साथ उसमें डेटा साइंस की इम्प्लीमेंटेशन की जाए, ताकि थोड़ा सी AI भी यूज़ की जाए उसमें। इस तरह का हमारा मास्टर प्रोजेक्ट हो रहा है। आपको बेसिक नॉलेज मोबाइल डेवलपमेंट का होना चाहिए, आपको डेटा बेसिस का पता होना चाहिए, आपको Web 3 और Web 5 जो भी आ रही है इसमें डिफरेंस पता होना चाहिए। ये चीज़ें आपको ये सिर्फ जनरल नॉलेज की हद तक पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपको बेसिक डाटा निकालना आना चाहिए, डाटा इंसर्ट करना आना चाहिए। अगर आप कोई मोबाइल एप्लीकेशन की बात की जाए तो आपको एक इंटरफेस, रफ सा इंटरफेस बनाना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको बहुत एडवांस लेवल तक आना चाहिए, बट एटलीस्ट आपको कंपोनेंट्स का पता हो, आपको मेन्यूज़ का पता हो, आपको CSS बूटस्ट्रैप, आपको आइकॉन्स का पता हो। इन चीज़ों का आपको पता होता है कि आपको ज़्यादा एक्सप्लोर ना करना पड़े, आपके पास इतना नॉलेज हो, आपको पता हो कि कौन सी चीज़ हमें कहाँ से मिल रही है, कैसे इंपोर्ट किया जाता है, उसको किस तरह अपनी एप्लीकेशन में यूज़ किया जाता है, कैसे रेफरेंस दिए जाते हैं। ये नॉलेज आपके पास होना चाहिए टू परस्यू एडवांस कंप्यूटर साइंस इन हेयर। लेकिन अगर आपका बैकग्राउंड इंग्लिश इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, आपके पास कंप्यूटर का इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो अगर आप हार्ड वर्किंग हैं तो फिर भी आप इस डिग्री को परस्यू कर सकते हैं और इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। वो क्यों? क्योंकि BCU का सिस्टम कुछ इस तरह का है कि इनका सारा मटेरियल जो है ना
सारा मटेरियल ऑनलाइन भी अवेलेबल आपको होता है जब आप डिग्री कर रहे होते हैं। एवरी ईयर इन एवरी सेमेस्टर जो है ना, अगर कोई मॉड्यूल में चेंजिंग कर रहे हैं तो ये अपडेट कर रहे हैं आपके पास। एवरी वीक ये है ना आपका कोर्स वर्क रिलीज़ करते हैं। और कोर्स वर्क के बाद अगर जो असेसमेंट्स हैं वो भी इतनी ज़्यादा टफ नहीं होती। अगर आप अपने वीक जो है ना वो साथ साथ स्टडीज़ करते रहें, अपने लेक्चर साथ स्टडी करते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स उनके देख रहे हैं, जो पीडीएफ्स आपको प्रोवाइड की गई हैं वो पढ़ते रहें, तो फिर आप इजीली ये कंप्लीट कर सकते हैं। क्योंकि जाहिर है जो नॉलेज उन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है ना वो मैक्सिमम लेवल तक उन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है। लेकिन अगर आपको फिर भी थोड़ी सी एज अ साइड हसल आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा, वो आप पे डिपेंड करता है कि अगर तो आप वाकई इस फील्ड में जाना चाहते हैं ना तो फिर आप करेंगे। अदरवाइज परस्यू करना डिग्री को इज़ नॉट अ बैड ऑप्शन फॉर यू, बिकॉज आप इजीली इस मॉड्यूल को क्लियर कर सकते हैं। इतना हार्ड नहीं है ये मॉड्यूल, पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, मेरे लिए तो इतना हार्ड नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। फिर अब बात करते हैं कि इसकी जॉब्स की क्या सिचुएशन है मार्केट में इन यूके। तो जॉब सिचुएशन ये है कि अगर आपके पास अच्छा नॉलेज है, अगर आपके पास बेहतरीन है, आपके पास पोर्टफोलियो आपका बना हुआ है, आपके पास टेम्पलेट्स हैं, आपके पास प्रोजेक्ट्स हैं दिखाने के लिए, तो आपकी वर्थ है। इधर आपकी सैलरीज भी अच्छी होंगी, जो कि मिनिमम अभी मिल रही है ना वो 40,000 ईयर है। अभी आपसे डिस्कस करूं कि एक क्लास फेलो मेरी एलोकेट हुई है और उसकी माशाल्लाह सैलरी भी अच्छी है, शी इज़ इंडियन। लेकिन ये है एक और बात है कि उसने अपना सारा टाइम जो है ना सिर्फ स्टडीज़ को दिया, इंटरव्यूज़ की प्रिपरेशन में दिया है, उसने कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं, उसने सिर्फ मतलब इतनी ज़्यादा हसल नहीं की एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, जैसे कि ज़्यादातर लोग करते हैं ना, उतने इतनी हसल नहीं की। उसने अपना फोकस रखा है स्टडीज़ पे। अब जैसे कि कंप्यूटर साइंस की ये फील्ड है तो इसका तो काम ख़त्म ही नहीं होता, इतनी जॉब वैकेंसीज हैं, लेकिन उनको ग्रैब करना इज़ टू हार्ड, बहुत हार्ड है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है, तो फिर तो आपके पास चांसेस बहुत ज़्यादा है। लेकिन इंटरव्यू क्लियर करना इज़ नॉट ईजी। इंटरव्यूज़ के भी 5 स्टेप्स हैं। फर्स्ट इंटरव्यू आपका क्लियर होगा, फिर दूसरा होगा, फिर प्रैक्टिकल इंटरव्यू होगा, फिर टीम मैनेजमेंट इंटरव्यू होगा, फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग इंटरव्यू होगा। इस तरह के लेवल्स बने हुए हैं, 5 लेवल्स हैं, 5 लेवल आप क्लियर कर रहे हैं तो फिर एलोकेशन हो रही है, और फिर कंपनी इज़ रेडी टू स्पॉन्सर यू फॉर 5 years एज वेल। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, सैलरी भी अच्छी है, लाइफस्टाइल भी अच्छा हो जाएगा। लेकिन शर्त ये है कि आप स्टडी करें, इधर आके आप अपने मॉड्यूल पे फोकस करें, आपको फ़ीस की ज़्यादा टेंशन ना हो, आपकी फ़ीस फुल कंप्लीट हो फ्रॉम बैक, और आपके पास इतना टाइम हो कि आप फुली फोकस्ड हो अपनी सिर्फ और सिर्फ स्टडीज़ के ऊपर। तो फिर तो ये कोर्स, अगर आप इन फ्यूचर में आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो फिर तो ये कोर्स बेस्ट है। कंप्यूटर रिलेटेड कोई भी कोर्स है ना वो इस डेवलपमेंट कंट्री में इतना को ज़बरदस्त है कि मेरे एक्सपीरियंस में तो कुछ भी नहीं है। जितनी हाई लेवल पर ये कंट्री में सैलरीज मिल रही है ना लोगों को, अगर आप जाएँ गूगल पे जाए ना, गूगल पे सर्च करें कि एक डेवलपर की एनुअल सैलरी कितनी है यहाँ पे, कोई भी डेवलपर है, जावा स्क्रिप्ट का है, पाइथन का है, कोई भी है, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट है, कोई भी डेवलपर है ना, आप उसकी सैलरी सर्च करेंगे यूके में नेशनली कितनी है, ईयरली कितनी है, आप चेक करेंगे आपको उसका अंदाज़ा हो जाएगा। फिर अगर आप सर्च करें कि जॉब रेट्स कितने हैं इसके, तो फिर भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा। इधर इतनी ज़्यादा कंपनीज हैं, गूगल इधर है, सारी कंपनीज हैं, इधर सारी कंपनीज हैं, बहुत ज़्यादा कंपनीज हैं। और अब भी तो स्टीम हाउस भी इतने नहीं कर रहे हैं जो कि फ्रेशर्स के आइडिया को गूस बम्प कर रहे हैं। उनको अगर तो उनको आइडिया पसंद आ रहा है आपका, वो आपको फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर रहे हैं और आपको मतलब सीनियर एडवाइस भी आपको दे रहे हैं, ताकि आपका वो आइडिया जो है अगर यूनिक है और अगर ये समझते हैं कि इस कंट्री को बेनिफिशियल है, तो वो आपको इतना पुश करेंगे कि और सपोर्ट भी करेंगे। ये नहीं है कि हाँ सिर्फ प्रेशर होगा, प्रेशर भी होगा, आपको फंडिंग भी होगी, आपका बैंक बैलेंस भी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन यह है कि आपका आइडिया जो है ना हैज़ टू बी नेक्स्ट लेवल, ताकि इस कंट्री को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके, डेवलप हो सके और ज़्यादा डेवलप, क्योंकि जाहिर है ये भी डेवलप होना चाहते हैं, कोई कंट्री ऐसा नहीं है जो डेवलप नहीं होना चाहता। और कंप्यूटर की फील्ड में डेवलपमेंट तो ऑलवेज कंटिन्यू है। तो होपफुली आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा। मॉड्यूल्स क्लियर करना कोई टफ नहीं है, अगर आपके पास टाइम है, गो थ्रू एवरी सिंगल वीक क्लासेस, अपनी यूनिवर्सिटी को मिस ना करें, पीडीएफ फाइल्स पढ़ें, रिकॉर्डेड लेक्चर्स पढ़ें, तो ये बहुत इजी है। सिर्फ असेसमेंट ब्रीफ एक इधर दी जाती है आपको, वो पढ़ें कि आपको कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायरमेंट है आपकी जो है
उसको क्या कहते हैं कि जो रिसर्च पेपर आपने लिखना होता है उसके अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट है। अगर आप असेसमेंट ब्रीफ अच्छे से पढ़ें, उसको फॉलो करें, अपने वीक 1 से लेके वीक 8 तक सारे लेक्चर्स पढ़ें, सुने और अटेंड करें क्लासेस को, देन इट्स नॉट हार्ड फॉर यू, फॉर मी और फॉर एवरीबॉडी। अब मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है बैक में वो मैं आपको बता चुका हूँ, इतना ख़ास नहीं था डेवलपमेंट में, बट स्टिल अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो मार्क्स हैं सब में अल्हम्दुलिल्लाह 70+ हैं। 70+, मतलब मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, जो कि पाकिस्तान में 70+ वाले को एवरेज स्टूडेंट कहा जाता है, लेकिन इधर 70+ वाले को मतलब A+ ग्रेड में कंसिडर किया जाता है, क्योंकि ये ज़्यादा इतने देते नहीं है मार्क्स भी। लेकिन डी ग्रेड नहीं होना ये बात सुन के कि ये ज़्यादा मार्क्स नहीं देते। 70+ इज़ मोर देन इनफ। आप कोशिश करें, आप भी ले सकते हैं। सिर्फ अपने कोर्स पे अगर फोकस करेंगे तो हो जाएगा। मैंने भी फोकस किया, आप भी फोकस करें, रातों को जागें, पढ़ें, अपनी क्लासेस अटेंड करें, फोकस करें, क्यूरीज करें, तो इंशाल्लाह हो जाएगा। बाकी ये ज़्यादा कोर्स इतना टफ नहीं है। होपफुली आपको मेरी कुछ बातों से मोटिवेशन मिली होगी, ताकि मोटिवेशन मिली है तो फिर आप गो फॉर इट और अपनी रिसर्च भी करें कि इधर जॉब वैकेंसीज कितनी है, रिक्वायरमेंट क्या है, कौन कौन सी स्किल्स हैं। इंडीड पे जाएँ, वर्क फाइंडर पे जाएँ, लिंक्डइन पे जाएँ, आप चेक करें कि एम्प्लॉयर्स जो हैं वो क्या रिक्वायर्ड कर रहे हैं, कौन सी स्किल रिक्वायर है, कितना एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। हाँ, हम जो है एज अ फ्रेशर हैं, इधर से मास्टर डिग्री कर रहे हैं, कोई बैक एक्सपीरियंस नहीं है किसी भी कंपनी में, किसी भी कंपनी के रजिस्टर्ड कंपनी के साथ कोई एक्सपीरियंस नहीं है। फ्रीलांस कंपनी के साथ तो हमारा होता है, बट अगर रजिस्टर्ड कंपनी के साथ आपके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर ये क्या करते हैं, आपको क्या कहते हैं, इंटर्नशिप जिसको कहते हैं, अप्रेंटिसशिप्स जिसको कहते हैं, उसमें ले जाते हैं। 6 मंथ की वो होती है, वो अनपेड होती है। उसके बाद आपका वो जो होती है वो लीड्स टू जॉब होती हैं। अगर आपके पास है कि 6 मंथ आप बियर कर सकते हैं विदाउट पे, या कोई साइड हसल साथ पे कर सकते हैं, तो फिर तो बेस्ट है। आप अप्रेंटिसशिप में जाएँ, वो अपना एक्सपीरियंस लें, फिर साथ ही वो लीड टू जॉब हो जाएगी, जॉब करें। मिनिमम वेज पे आप जॉब करेंगे तब भी आपकी तकरीबन 34 तो वो देंगे आपको आफ्टर अप्रेंटिसशिप, 34 ईयर। तो फिर उसके बाद आप देखें कि आप 1-2 साल में, 3 साल में किस लेवल तक पहुंच सकते हैं। 70 तक जा सकते हैं, 40 तक जा सकते हैं, 50 तक जा सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंपनी को आगे अप्रोच करते हैं, अगर आप स्विच कर रहे हैं, या कितनी आपकी एफर्ट है। तो दिस कोर्स इज़ 100% वर्थ इट अगर आपके पास एक्सपीरियंस है। अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर भी आपको मैंने एक वे बताया अप्रेंटिसशिप्स के थ्रू किस तरह आप ग्रेजुअली आगे जा सकते हैं। अगर तो सिर्फ माइंड में ये है कि आपने सिर्फ इधर आना है और डिग्री करनी है और इधर साइड हसल करते रहना सारी ज़िंदगी, तो वो फिर आप अपने कोई भी कोर्स ले लें, आगे ज़ाहिर है इकोनॉमी डिफरेंस हमारा और इन कंट्री का ज़्यादा है, तो आज की वीडियो के लिए चले फिर इतना ही था। अगर कोई बात मैंने डिग्रेड होने वाली की हो जो जिससे आपको डीमोटिवेशन मिली हो, तो आई एम रियली सॉरी। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और यार, अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं, दिस इज स्टिल ऑन iPhone 11 मेरा जो प्रीवियस था। अभी मुझे इतना टाइम नहीं मिला कि मैं अपना न्यू फ़ोन इस्तेमाल कर सकूँ बोल के। वो ये देखें, अभी भी स्टिल ये ऐसे ही पड़ा हुआ है। अभी भी स्टिल इसको मैंने अनबॉक्स नहीं किया हुआ, ये स्टिल इसके अंदर पड़ा हुआ है। तो होपफुली इसकी भी अनबॉक्सिंग जल्दी हो जाएगी। तो इंशाल्लाह स्टे ट्यून्ड विद मी एंड अल्लाह हाफिज़।